नमस्कार। हिंदी स्टार विद सुरेश कुमार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हरि हैं राजनीति पढ़ाए पद की संक्षिप्त व्याख्या और इस पद पर आधारित प्रश्नों के उत्तरों की चर्चा करेंगे। इस पद पर जो व्याख्या होगी लगभग वो सारे प्रश्नों के उत्तर इसमें हो जाएंगे। बाद में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो घुमा फिरा करके यहीं से लिए जाते हैं। तो आइए पहले पद पढ़ते हैं। हरि हैं राजनीति पढ़ आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। इक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बढ़ी बुद्ध जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जो हुते चुराए। ते क्यों अनीति करें आपनो, जो और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। पद की व्याख्या कुछ इस प्रकार है कि गोपियां शिकायत कर रही हैं कि हरि ने राजनीति पढ़ लिया है, अर्थात कृष्ण ने राजनीति पढ़ लिया है। क्यों कह रही हैं? क्योंकि कृष्ण के व्यवहार में परिवर्तन आ गया है। फिर आगे कहती हैं, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हम आपकी पूरी बात समझ गए। मधुकर का मतलब होता है उद्धव। सारी बात समझ गए। एक तो पहले से बहुत चतुर थे कन्हैया, और अब गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है। कौन सा गुरु ग्रंथ? योग का गुरु ग्रंथ। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। जब उन्होंने योग संदेश भेजा तभी हम समझ गए कि उनकी बुद्धि बढ़ गई है। दरअसल यहां बुद्धि बढ़ना कहना व्यंग है, बुद्धि बढ़ी नहीं है। गोपियों का यह मानना है कि वो तो प्रेम करने वाले थे, योग भेज रहे हैं, और योग गोपियों के लिए तुच्छ चीज है, तो उसी लिए कह रही हैं कि उनकी बुद्धि बढ़ गई है। दरअसल यहां पर गोपियां कटाक्ष कर रही हैं, यहां पर व्यंजना शब्द शक्ति है। और आगे कह रहे हैं कि उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। हे उद्धव, पहले के लोग बहुत अच्छे थे, दूसरे के उपकार में घूमते रहते थे। अब कह रही हैं गोपियां कि अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जो होते चुराए। अब हम चाहते हैं कि हमारा मन वापस कर दें कृष्ण, जो हमसे चुरा के लेके चले गए थे। अब यहां सवाल यह बनेगा कि गोपियां अपना मन वापस क्यों चाहती हैं? क्योंकि कृष्ण वो नहीं है जिनको गोपियां प्रेम करती थी, अर्थात कृष्ण के व्यवहार में बदलाव आ गया है। वो प्रेम के बजाय योग का संदेश भेज रहे हैं, कथनी करनी में अंतर आ गया, ये सारी चीजें। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि हम अपना मन वापस चाहते हैं, जो चुरा के ले गए थे हमसे। भाई सही बात है, तुम अपना दे नहीं रहे तो हमारा भी वापस कर दो। गोपियां तो कृष्ण से प्रेम करती हैं, उनका हृदय चाहती, उनका दिल चाहती हैं। वो दे नहीं रहे, योग भेज रहे हैं, तो कहें हमारा भी वापस कर दो भाई, हम अपना क्यों देंगे? ये जाहिर सी बात है। अब कह रहे हैं, फिर आगे ताना मार रहे हैं कि ते क्यों अनीति करें आपन, जे और अनीति छुड़ाए। वो क्यों अनीति कर रहे हैं, वो क्यों अन्याय कर रहे हैं, जो औरों पर को अन्याय से बचाते हैं। भगवान कृष्ण दूसरों को अन्याय से बचाते हैं और खुद हम पर अन्याय कर रहे हैं। और राजधर्म तो यह है सूर, जो प्रजा न जाए सताएं। और राजधर्म भी यही कहता है, अगर थोड़ी देर के लिए मान लें कि हम गोपियां उनकी सखियां नहीं हैं, उनकी मित्र नहीं, उनकी प्रेमिकाएं नहीं हैं, प्रजा हैं, तो राजधर्म भी यह कहता है कि प्रजा को सताया नहीं जाना चाहिए। सही बात है, जो तुम्हें चाहे उसको सताना अच्छी बात नहीं। अब इस पर आधारित प्रश्नों की चर्चा हम कर लेते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं कि गोपियां ये क्यों कहती हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली। तो गोपियां इसलिए ऐसा कहती हैं कि श्री कृष्ण पहले से चतुर थे, अब वो प्रेम के बजाय हमको योग का संदेश उद्धव के माध्यम से भेज रहे हैं। तो ये तो श्री कृष्ण की कथनी और करनी में अंतर हुआ। और जब कथनी और करनी में अंतर हुआ तो ये बात उनको नेताओं जैसी लगती है, जैसे आजकल के नेता हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, मांगोगे कुछ देंगे कुछ। तो इसीलिए उनको नेताओं से तुलना कर रही हैं गोपियां। वादा कर लेते हैं, वादा करके मुकर जाते हैं। आप देखते होंगे चुनाव के समय नेता बहुत सारे बड़े बड़े वादे करते हैं और पूरे एक भी नहीं करते हैं। कृष्ण भी गोपियों से वादा करके गए थे कि हम लौट के आएंगे और तुम सबसे प्रेम करेंगे, पर ना तो आए और ना प्रेम दिए।
भेजे भी तो योग का संदेश अपने दूत के माध्यम से। तो ऐसा तो नेता लोग ही करते हैं, इसीलिए उनको गोपियां कह रहे हैं कि राजनीति पढ़ लियो। जैसे आपका कोई दोस्त हो जो आपसे बहुत प्रेम करता हो और आप उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाए तो हम लोग ताना मारते हैं, बोलते हैं हाँ बहुत बड़ा नेता बन गए हो। गोपियां कृष्ण की बुद्धि के बारे में क्या सोचती हैं, मतलब उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि कृष्ण की बुद्धि बढ़ी हुई। तो यह है कि कृष्ण गोपियों के मनोभावों से खूब अच्छी तरह परिचित हैं। कृष्ण गोपियों को जानते हैं और गोपियां कृष्ण को जानती हैं। फिर भी कृष्ण उद्धव से प्रेम के बजाय योग का संदेश भेजते हैं। इसलिए गोपियां कहती हैं कि आपकी बुद्धि बढ़ गई है। दरअसल गोपियां यहां पर ताना मार रही हैं। क्यों ताना मार रही हैं? उनका यह कहना है कि जो प्रेम करने वाले होते हैं वो ज्यादा दिमाग से नहीं सोचते, वो दिल से सोचते हैं। और गोपियां भी दिल से ही सोच रहे हैं, कृष्ण भी दिल से। लेकिन कृष्ण बखूबी परिचित होते हुए गोपियों से भी उनको प्रेम के बजाय योग का संदेश भेज रहे हैं। इसलिए गोपियां कृष्ण को कहती हैं कि आपकी बुद्धि बढ़ गई है, मतलब यहां व्यंग कर रही हैं। वो कुमार विश्वास की लाइन है ना कि कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कितना हूं, तू मुझसे दूर कितनी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। तो इसीलिए गोपियों को थोड़ा कष्ट हो रहा है कि कृष्ण हमसे बखूबी परिचित हैं, खूब अच्छी तरह परिचित हैं, फिर भी हमें उनको पता है कि हमें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। वो जानते हैं कि हमें प्रेम चाहिए, लेकिन प्रेम के बजाय योग भेज रहे हैं। इसलिए गोपियां उनको ताना मारती हैं कि बुद्धि बढ़ गई है। वस्तुतः बुद्धि घटने की ओर इशारा कर रही हैं। गोपियां कृष्ण से अपना मन वापस क्यों चाहती हैं, ये प्रश्न है। तो गोपियां कृष्ण से अपना मन इसलिए वापस चाहती हैं कि कृष्ण के व्यवहार में बदलाव हो गया है। वो प्रेम के बजाय योग का संदेश भेज रहे हैं। उनकी कथनी और करनी में अंतर हो गया है। राजनीति के रंग में रंग गए तो प्रेम भूल गए, वादा करके मुकर जा रहे हैं, गोपियों को भूल गए हैं। तो कहती हैं कि जब प्रेम ही नहीं करना तो हम क्या करेंगे। इसलिए भैया तुम अपना मन रखे रहो, हमको हमारा दे दो, तुम अपना रखे रहो। फिर गोपियां कृष्ण को राजा का क्या कर्तव्य याद दिलाती हैं। मैंने व्याख्या में बताया कि गोपियां कृष्ण को यह याद दिलाती हैं कि राजधर्म क्या कहता है। राजधर्म क्या कहता है कि जो राजा है वो अपनी प्रजा को किसी प्रकार सताए नहीं, प्रजा का हर प्रकार ख्याल रखे। तो आप तो हमारे ऊपर अन्याय कर रहे हैं, अर्थात गोपियों के ऊपर, कि हम प्रेम कर रहे हैं और आप प्रेम के बदले हमको योग दे रहे हैं। तो ये तो हमारे ऊपर अन्याय हुआ। और राजधर्म भी नहीं कहता है कि प्रजा को सताया जाए। आप राजा हैं, हम प्रजा हैं, तब भी तो ये तो आप राजधर्म के विपरीत भी जा रहे हैं। अर्थात बात बात में गोपियां अपनी वाक चतुरता से ये जाहिर करने की कोशिश कर रही हैं कि आप गलत हैं और हमारे साथ अन्याय हो रहा है। मैंने पहले आपको बताया था कि इस सूर्य के इस पद में गोपियों का अद्भुत वाक चातुर्य दिखाई पड़ेगा और सूर्य ने गोपियों के माध्यम से सगुण भक्ति की निर्गुण भक्ति पर श्रेष्ठता दिखाई है। चैनल पर नए आए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।